अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में। एटीएम के हवाले से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त मिल रही है 9,000 एहसास कफ़ालत की, वो उसमें एटीएम का बड़ा अहम किरदार है। और वो एटीएम पे अभी ख़वातीन को पैसे नहीं मिल रहे, तो वो मैं इस सिलसिले में वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। आज मंडे है और आज सोमवार की रिपोर्ट है। ये मंडे सोमवार डेट कौन सी बनती है? 17 जुलाई बन रही है। 17 जुलाई की जो डेट है, आज के दिन तक की जो रिपोर्ट है, जो मालूमात है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एटीएम क्यों नहीं खुल रहा, उसकी क्या रीज़न है, खुलेगा नहीं खुलेगा, इस बारे में मेरी ये वीडियो है। और इसके साथ मैं और भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताऊंगा। आपने आखिर तक ये वीडियो लाजमी देखनी, अहम वीडियो है। हर अहम वीडियो अहम ही होती है। मैं कोई व्यूवर्स लेने के लिए मेरा मकसद नहीं है कि मैं व्यूवर्स लूँ और आप लोगों को व्यूवर्स बढ़ाने के लिए मैं झूठ सच का बीच में मिक्स करके आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँ। जब तक मैं इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो मैं वीडियो जारी नहीं करता। तो बताता चलूँ कि आज अभी मुझे नवाबशाह से कॉल आई है, एक पत्तों की से आई है, एक भाई फेरू से आई है। इसके अलावा और मुख्तलिफ जगह से भी कॉल आ रही हैं, शेखुपुरा से भी, गुजरांवाला से भी। और वो औरतें बेचारी कसूर से भी, वो औरतें पैसा लेने के इंतज़ार में हैं कि भाई हम इधर जाते हैं तो वो कहते हैं आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो उधर जाते हैं तो हालांकि उनके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं। वजह क्या है कि पैसे निकल नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? कि उनका ज़िला तब्दील है, ज़िला तब्दील है। और अब ज़िला तो तब्दील की दरख्वास्त दें भी की तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए फिर मैं इस सिलसिले में ये वीडियो बना के आप सब औरतों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो एटीएम है वो इस दफ़ा नहीं खुलेगा। ये कन्फर्म रिपोर्ट आ गई है, कन्फर्म मालूमात आ गई है, एटीएम नहीं खुल रहा। ये 100% बात है। अगर आपकी एक किस्त आई है और आपका ताल्लुक पंजाब के, सिंध से, केपीके से या बलूचिस्तान से है, जिसमें क्वेटा शामिल ना हो, जिसमें लाहौर शामिल ना हो, जिसमें सांगड़ और सक्खर शामिल ना हो, जिसमें पेशावर, डेरा इसमाइल खान और शुमाली वजीर शामिल ना हो, इसमें जिस इलाकों में रहने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, अगर उनका ज़िला तब्दील है, उनका सर्वे किसी और ज़िला के अंदर हुआ था और अब वो किसी और ज़िला में है और वो पैसे लेना चाह रही हैं, वो जानने के काबिल नहीं है कि हम भाई इतना पैसा लगाएंगे तो हमारा किराया लग जाएगा, तो फिर हमें फ़ायदा क्या। तो उनके लिए ये मेरी वीडियो है। वो लाजमी एक काम करें, क्योंकि अगली सितंबर वाली जो किस्त है वो भी कनेक्ट शॉप से आपको मिलेगी। उस वक्त तो एटीएम ऑन होगा, लेकिन एटीएम कार्ड नहीं बने होंगे। एटीएम कार्ड सिर्फ लाहौर का बना होगा, पेशावर का बना होगा, डेरा इसमाइल खान का बना होगा, शुमाली वजीरिस्तान के लोगों का बना होगा, सांगड़ का, सक्खर का और क्वेटा के लोगों का बना होगा। बाकी पूरा पाकिस्तान ऐसे के ऐसे ही होगा। आप जितने भी दूसरे शहरों में रहने वाले हैं, उनके एटीएम कार्ड जो हैं वो दिसंबर वाली किस्त जो होगी या जनवरी में जो किस्त आएगी उसमें आपको एटीएम से मिलेंगे। ठीक है। तो अब दूसरों ज़िलों में रहने वाली जो ख़वातीन थी, जो पिंडी में चली गई हैं, सरगोदा से सर्वे हुआ था, या सरगोदा से सर्वे हुआ था, वो लाहौर चली गई हैं, या वो लाहौर से आके कराची शिफ्ट हो गई हैं, या कराची से अंदरूनी सिंध आ गई हैं, या कराची से केपी के शिफ्ट हो गई हैं, तो वो एक काम करें, अगली किस्त तक इंतज़ार कर लें। बेहतर तो यही है। वो दोनों किस्तें उनको इकट्ठी मिल जाएंगी। अगर उन्होंने पिछली किस्तें सारी वसूल कर ली हैं और उनकी ये वाली किस्त रह गई है, तो वो बेशक एक काम करे, वो अगली किस्त ले लें, इकट्ठी दोनों किस्त मिल जाएंगी और आपका खर्चा भी नहीं होगा। मजबूर औरतें हैं, अब बेचारी एक लाहौर की औरत है, उसका किराए का मकान है, तो उसके पैसे आए हुए हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको पता ही नहीं है कि मैंने पैसे कहाँ से लेने। बहुत शरीफ ख़ानदानी औरतें भी हैं बेचारी, जिनको पता ही नहीं है, जो घर से नहीं निकलती हैं। हमें भी इतबार के ऊपर कॉल करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी ख़ानदानी औरतें पर्दादार सैयद घराने की हैं, कुरैशी, हाशमी, बहुत सारी ख़ानदान की औरतें, बड़े बड़े घरानों की औरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हैं, एतबार करती हैं। और मैंने भी उनके एतमाद को कभी नहीं तोड़ा और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आगे भी इनका किसी भी माँ बहन के एतमाद को नहीं तोड़ पाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे मकसद है खिदमत, मकसद व्यूज़ लेना नहीं है। मेरी लोग काफ़ी कापी भी करके वीडियो बनाते हैं, मैंने कभी किसी की कोई कापी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत करता हूँ, मुझे पता है मेहनत करने वालों को हमेशा एक दिन फल ज़रूर मिलता है। तो ज़ीरो से शुरू हुआ था, आप माशाल्लाह 5,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आगे भी 5 से 10 हो जाएंगे, 10 से 15 हो जाएंगे। ये सारी आप लोगों की मेहनत से सारा कुछ हो रहा है। तो एतबार लोगों के घरानों की औरतें करती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक
बापर्दा औरत सैयद घराने की हो या किसी और घराने की हो जो घर से नहीं निकलती, वो मुझे कॉल करके मुझसे रब्ता करती हैं, मालूमात लेती हैं, और मुझे इस बात पर बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। और वो औरतें जो घर में बैठी हैं वो एतबार कर लेती हैं, मुझे नंबर देती हैं, मुझे कॉल्स करती हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का एतमाद नहीं तोड़ूंगा, ना तोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मकसद ये बताने का था कि मैं भी इस मुआशरे का एक फ़र्द हूँ। गरीब घराने से, मिडिल क्लास घराने से मेरा भी ताल्लुक़ है, अमीर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक मकसद होता है, मकसद के लिए वो पैदा होता है, और उसने एक ज़िंदगी में एक दिन उसका वो भी आना होता है जब उसको मौत का फरिश्ता लेने आता है। तो वो उस दिन वो दिन होता है जब इंसान की हर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और इंसान की ज़ात पे हर चीज़ आ जाती है। तो जब आपकी ज़ात पे आ जाती है तो आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं होता इस अज़ाब से, इस मुसीबत से, इस मौत से। तो उस वक्त फिर आपको आपके अमाल नज़र आते हैं। वो अमाल क्या होते हैं? सबसे बेहतरीन अमाल होते हैं इंसानियत की खिदमत, हकूक़ुल इबाद। तो उसमें मैं जितना हिस्सा है मैं डाल रहा हूँ अल्लाह के करम से, और उसमें मुझे कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। आप लोगों के तामुन के साथ मैं कामयाब होता जा रहा हूँ। एक मकसद है, ये मालूमात मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये सदका जारिया समझ के। देखें, घर में आप बैठी होती हैं, आप यूट्यूब चैनल लोगों के देखते होंगे, कोई मालूमात दे रहा है, कोई दे रहा है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर लेवल के, उससे भी ऊपर के लोगों से राब्ते होते हैं, चक्कर लगाता हूँ दफ्तरों में, ख़ुद भी एहसास में मैंने जॉब की हुई है। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो एहसास में हैं, पंजाब एहसास के अंदर हैं, ज़ेवर तालीम में हैं, इसके अलावा हम कदम प्रोग्राम के अंदर है, बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम है, ख़ुद मुख्तार प्रोग्राम है, ये मुसावात प्रोग्राम है, इनकम जनरेशन प्रोग्राम है, फ़िसला फ़न प्रोग्राम है। तो ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ मैं अटैच हूँ और उनका फ़ोकल पर्सन हूँ। पाकिस्तान नादरा से कोई मालूमात आपको चाहिए होती है, सेहत से, तालीम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की मुकम्मल मालूमात होती है और तामुन के साथ आपके। तो मकसद है कि अब जैसे कर्ज़े वाला प्रोग्राम चला हुआ है, 5 लाख तक बगैर सूद के कर्ज़ा है, लैपटॉप स्कीम थी, या बाख्तियार नौजवान प्रोग्राम था जिसमें इंटर्नशिप दी जाती थी फ्रेश ग्रेजुएट को। तो ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैं मालूमात देता हूँ आप लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी बैठता हूँ, वीडियो भी खुद बनाता हूँ। तो ये जो जितनी भी मालूमात होती है मेरी 100% सच्ची होती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाजमी शेयर किया करें। तो बात करने का मकसद था कि ATM, वो ATM तो कार्ड एक अलग चीज़ है। एक ATM से आप पैसे लेते थे, आप सरगोदा से सर्वे करा के लाहौर चले गए हैं, पक्के शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पे आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। ATM में जाती थी, फिंगरप्रिंट लगाती थी और पैसे लेके घर आ जाती थी। अब इस दफ़ा ATM का सिस्टम थोड़ा ख़राब है, तो इस दफ़ा ATM से पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका ताल्लुक इन ज़िलों से है जो मैंने बताया, जो पहले 7 ज़िले हैं, उनको छोड़ के जितने भी दूसरे ज़िलों में रहने वाली ख़वातीन हैं वो इंतज़ार कर लें अगली किस्त के साथ, ये दोनों किस्त ले सकती हैं। नहीं तो रिटेलर शॉप, आप जिस ज़िले में आपका सर्वे हुआ था, पिछली किस्तें आपको मिलती थी ATM के अलावा, वहाँ से ही आप वो किस्तें ले पाएंगी। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मुझे आपके तामुन की बड़ी ज़रूरत होती है। मालूमात अच्छी लगती हो तो फिर शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगती तो फिर आपकी मर्ज़ी है। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जो है सजेशन लाजमी दिया करें। कोई मेरी गलतियाँ, मेरी कोताहियाँ, मेरी जो कोई है कमज़ोरियाँ, वो लाजमी मुझे बताया करें ताकि मैं उस पर कंट्रोल कर सकूं, उन पर काबू कर सकूं। बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात नई मालूमात के साथ होगी। फ़ी अमान अल्लाह।